Dear students, welcome to Pure UP Board channel। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कंसंट्रेशन का पूरा टर्म पढ़े थे। सांद्रता में मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर रखा। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे मोलरता, नॉर्मलता में क्या रिलेशन है, मोलरता मोलरता में क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये चैनल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए बनाया गया और हम चाहते हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम्स के पहले केमिस्ट्री का जितना सिलेबस है उसको कवर करा दिया जाए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम में आपके काफ़ी हेल्प होंगे और A to Z एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना होने पाए। अच्छे क्वेश्चन के साथ आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए लिखिए और एंजॉय करिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, फर्स्ट लेक्चर के आगे जो कंसंट्रेशन का टर्म पढ़ लिए थे, खबर हो चुका था, उसी के आगे का है। फर्स्ट आपका मोलरता, मोलरता तथा मोललता में संबंध, मोललता में संबंध, मोलरता तथा मोललता में संबंध, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले फार्मूला लिखें। किसका भैया? फार्मूला मोलरता का ना। मोलरता का फार्मूला लिखेंगे तो क्या मिलेगा? मोलरता इक्वल्स टू विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिखते हैं? विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। आयतन को हम लीटर में रखेंगे और अगर आप आयतन लीटर में रखेंगे तो आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके। सेकंड, मोललता, मोललता इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं भाई? विलेय के मोलों की संख्या। पिछले क्लास में ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या लिख सकते हैं? विलायक का भार। विलायक का भार, भार को किसमें लिखना है? केजी में। ओके ओके। अच्छा, ये आपका मोलरता का फार्मूला है और ये आपका मोललता का फार्मूला। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या निकाले तो इनका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और विलेय के मोलों की संख्या तो विलयन में बराबर रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को आपस में इक्वल दिखा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखोगे तो इस फार्मूले को लिख सकते हो, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? मोलरता गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये लिख सकते हैं क्या? बहुत अच्छा। इधर पे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई? इनका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। क्या मिलेगा आपको? विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? मोललता गुणे विलायक का भार, विलायक का भार किसमें रखना है? केजी। और आयतन को किसमें रखना है? लीटर। वॉल्यूम को आपको किसमें रखना है भाई? लीटर। तो विलेय के मोलों की संख्या विलेय में इक्वल होगा और इक्वल होगा तो फार्मूला इक्वल लिखा सकते हैं। तो नेट में क्या मिलेगा? मोलरता गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इन लीटर इक्वल्स टू
मोललता, मोललता गुणे विलायक का भार, विलायक का भार। ठीक, इसको लिख सकते हैं केजी। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग सिंबली रिप्रेजेंट करेंगे। आप बताओ, मोलरता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? कैपिटल एम से। आयतन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। इन लीटर में रखा गया है। बराबर क्या लिख सकते हैं भैया? मोललता को स्मॉल एम से लिखते हैं इनटू विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू केजी। तो अब बताओ, मोलरता बराबर क्या लिखे हम? स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी डिवाइडेड बाई वैल्यू इन लीटर। तो ये बन गया हमारा क्या रिलेशन, किसमें? मोलरता और मोललता में। कैपिटल एम आपका क्या है? मोलरता है। स्मॉल एम क्या है आपका? मोललता है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार है। और वी क्या है आपका? आयतन, विलयन का आयतन। समझ में आया? नोट करिए इस फार्मूले को। क्वेश्चन लिखते हैं, सिंपल 1 बिलियन में मोलरता तथा मोललता का अनुपात 2:3 है। यदि 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 विलयन का आयतन आयतन 2.5 लीटर का हो तो विलयन में उपस्थित हो तो विलयन में उपस्थित विलायक का भार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक विलयन में मोलरता तथा मोललता का अनुपात 2:3 है। यदि विलयन का आयतन 2.5 लीटर का हो तो विलयन में उपस्थित विलायक का भार ज्ञात कीजिए। कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो इधर पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या बना था भाई? मोलरता मोललता इंटू क्या लिखे थे हम लोग? कैपिटल डब्ल्यू इन केजी डिवाइडेड बाय वैल्यू इन लीटर। ओके, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट किया जाए। अच्छा, इधर पे जो मोललता मल्टीप्लाई में है, इस साइड लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। क्या डिवाइड हो जाएगा? तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन, ये किसमें रखना है? केजी में, और ये किसमें रखना है? लीटर। सही है, ओके। इनका रेशियो हमको दे रखा है कितना? 2:3। और आपको आयतन भी दे रखा है, वेट पूछ रहा है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट किया जाए, क्या मिलेगा आपको? 2/3 बराबर, ये तो केजी में पूछ रहा है, और ये कितना दिया है? 2.5 लीटर। क्या बात है, इस साइड लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2.5 अपार्ट 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। ठीक, कितना आएगा भाई? 5/3 इक्वल्स टू कैपिटल डब्ल्यू इन केजी। तो जो वेट आया आपका, इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.6। ये आपका क्या हो गया भैया? विलायक का भार हो गया। मतलब इतना लीटर विलयन में इतना केजी विलायक प्रेजेंट। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 800 मिलीलीटर विलयन में 800 मिलीलीटर विलयन में
मोलरता तथा मोललता का अनुपात दो अनुपाते वाई यदि विलायक का भार एक 1.5 kg हो तो विलयन में उपस्थित मोललता होगी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। आपको आयतन दिया है, मोलरता और मोललता का अनुपात दिया है, विलायक का भार दिया गया। तो पूछ रहा है क्या, मोललता, मोललता मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा। हम सॉल्व करते हैं, आप देखिए। पहले आप फार्मूला लिखोगे भाई, कैपिटल एम इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू वेट इन केजी, विलायक का भार किलोग्राम में और विलयन का आयतन किसमें, लीटर। इधर डिवाइड कर देंगे तो रेशियो में आएगा, मोलरता बटे मोललता बराबर वेट किसका भाई, विलायक का, और आयतन किसका, विलयन का। ये फार्मूला बन गया क्या। इनका अनुपात दिया है, मोलरता और मोललता का अनुपात कितना है, 2 अनुपाते वाई, मतलब 2 बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार केजी में है 1.5 kg, 1.5 kg, और आयतन किसमें है 800 मिलीलीटर। या तो आपको केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा या आप मिलीलीटर को लीटर में चेंज करिए। हम एक काम करते हैं, केजी को ग्राम में चेंज करते हैं, और अगर आप किलो को ग्राम में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 800, ये कैंसिल हो जाएगा क्या, और इधर पे 2/y इक्वल्स टू कितना आएगा 1.5 इंटू 10/8, और ये 2/y इक्वल्स टू कितना आया 15/8, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भैया 2 इंटू 8/15, 16/15, 1 पॉइंट समथिंग करके आपको आंसर मिलेगा, मतलब 1 पॉइंट नियर अबाउट 1, कितना y का वैल्यू लगभग 1 के बराबर आएगा। इसका मतलब मोलरता कितना होगी, मोललता, सॉरी मोललता, मोललता कितना होगा भैया 1 मोलल, 1 मोलल ये आंसर आएगा। मोललता आपका कितना हो जाएगा 1 मोलल, ठीक है, नोट करिए। अगला टॉपिक है मोलरता तथा घनत्व में संबंध, मोलरता तथा घनत्व में संबंध, डायरेक्ट फार्मूला है, इनका डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता, क्वेश्चन फार्मूले के ही बेस पर मिले। बराबर एक्स डी इंटू 10/m इंटू बी, यम भी मतलब सैल्यूट, इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, तो कैपिटल एम इक्वल्स टू एक्स इंटू डी इंटू 10/, कैपिटल एम ऑफ सैल्यूट, मतलब क्या बोल सकते हो भाई, यम आपका क्या है, मोलरता है, और कैपिटल एम सैल्यूट क्या है, अणुभार, विलेय का अणुभार है, और यक्स क्या है, विलेय का दिया गया प्रतिशतता, विलेय का दिया गया प्रतिशतता, कितना प्रतिशत विलेय, विलयन में गिवन, डी क्या है घनत्व, ये संबंध। मोलरता तथा घनत्व का क्या संबंध है, मोलरता बराबर यक्स गुणे डी गुणे 10 बटे एम सैल्यूट, यक्स क्या है हमारा, विलेय का दिया गया प्रतिशतता, कितना प्रतिशत विलेय विलयन में उपस्थित है, डी क्या है घनत्व है, एम सैल्यूट क्या है विलेय का अणुभार है, और कैपिटल एम क्या है मोलरता है। फार्मूले को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करा दे। क्वेश्चन है
2.5 ग्राम पर ml घनत्व वाला NaCl घनत्व वाला 25% NaCl विलयन में NaCl विलयन में उपस्थित है तो विलयन की मोलरता होगी। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ट्राई करिए फिर हम बताते हैं। सॉल्व करें हम। ओके, फार्मूला लगाओगे क्या भाई? कैपिटल एम मतलब मोलरता बराबर एक्स गुणे डी गुणे 10 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक्स क्या है? गिवन परसेंटेज। कितना गिवन है? 25%। अच्छा, डेंसिटी कितना गिवन है? 2.5 ग्राम पर ml। उसके बाद यम सल्यूट आप निकालोगे। यम सल्यूट में हमारा क्या है? NaCl, और NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 58.5। वैल्यू पुट करेंगे क्या आप लोग? वैल्यू पुट करिए। मोलरता बराबर 25 2.5 10 बटे कितना हो जाएगा? 58.5। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ये तो 25 गुणे 25 हो जाएगा, 58.5। कैपिटल एम 625 58.5। इसी को कट पीट कर लोगे, जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का विलयन के तनुता का नियम। विलयन के तनुता का मतलब अगर आप विलयन का आयतन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? विलयन का आयतन बढ़ा देंगे तो क्या होगा? मोलरता बदल जाएगा कि नहीं? इनका रिलेशन है डायरेक्ट M1 V1 ऐसे लिखे। अगर माना कि विलयन का मोलरता M1 V1 आयतन पर है, यदि आयतन परिवर्तित करके V2 कर दिया जाए तब मोलरता M2 हो जाती है। मतलब अगर आप आयतन में परिवर्तन कर देंगे तो मोलरता भी क्या होगा भाई? चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फार्मूला M1 V1 = M2 V2। यही है डाइल्यूशन लॉ। विलयन की तनुता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी विलयन का आयतन आप परिवर्तित कर देंगे तो उसकी जो मोलरता होगी वो भी परिवर्तित हो जाएगी। मतलब आयतन बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो मोलरता भी क्या होगा? बढ़ेगा या फिर घटेगा। समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करा दें। क्वेश्चन लिखे, ठीक है। क्वेश्चन है भैया,
2.5 मोलर। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 200 मिलीलीटर से बढ़ाकर 400 मिलीलीटर कर देने प्राप्त विलयन की नई मोलरता होगी। विलयन का जो नया मोलरता आएगा वो कितना होगा? फार्मूला लगाएंगे क्या हम लोग, क्या लिखेंगे? m1v1 इक्वल्स टू m2v2। डाइल्यूशन ला तो यही है ना। m1 कितना दिया है? 2.5 मोलर। आयतन कितना दिया है? 200 ml। v2 आयतन बढ़ा करके आपको कितना कर देना है? 400 ml। m2 कितना होगा ये पूछ रहा है। फार्मूले से आप कन्वर्ट करेंगे तो m2 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? m1 इंटू v1 अपान v2। तो m2 इक्वल्स टू 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 200 बटे कितना होगा भैया? 400। ये कैंसिल हो जाएगा तो m2 इक्वल्स टू आएगा आपका 2.5 अपान 2। ठीक, 1 और इधर पे कितना लगेगा? 4। आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.25 मोलर। ये नहीं मोलर का हो, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए। होगा मिश्रण की मोलरता, कई विलयन आपस में मिला दीजिए अलग अलग मोलरता और आयतन वाले, तो फिर उनकी मोलरता कितना आएगा? तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं रिजल्टेंट मोलरता बराबर ये फार्मूला m1v1 प्लस m2v2 अपान v1 प्लस, ठीक है। ये फार्मूला है, अच्छा फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, बहुत यूजफुल फार्मूला है। एक एग्जांपल कराते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक विलयन की मोलरता 1.5 मोलर, यदि इसे 2.5 मोलर विलयन में 2.5 मोलर वाले विलयन में मिश्रित कर दिया था तो विलयन की नई मोलरता क्या? मोलरता ज्ञात कीजिए, बताओ भैया। और आयतन आपको दिया है v1 200 ml, v2 400, ये आपको आयतन दिया। तो रिजल्टेंट मोलरता निकालना है क्या? रिजल्टेंट मोलरता, रिजल्टेंट मोलरता कैसे निकालेंगे? m1v1 प्लस m2v2 अपान क्या लिखोगे? m1v1 प्लस m2v2 अपान v1 प्लस v2, वैल्यू रखिए 1.5 गुणे आयतन कितना है 200 प्लस अगला 2.5 गुणे आयतन कितना है 400 बटे v1 प्लस v2 200 प्लस 400। अब आप इसी को कैलकुलेट कर लोगे तो जो आपको मिलेगा वैल्यू वो नई मोलरता हो जाएगी। किसमें आएगा? मोलर। आंसर आपका मोलर में आएगा, ये न्यू मोलरता हो जाएगी। आंसर कैलकुलेशन तो इतना आता ही होगा आप लोगों को। लास्ट हेडिंग है हम लोगों का घनत्व, मोलरता तथा
मोल प्रभाज में संबंध, घनत्व मोलरता तथा मोल प्रभाज में संबंध। ये है आपका फार्मूला। इंटू डी अपार एम ए इंटू एक्स प्लस एम बी इंटू, ये फार्मूला। अब एक एक चीज रिप्रेजेंट कर दे कि कौन क्या है, आपको समझा दे, ठीक है। ये तो आपका क्या है, मोलरता है, और ये क्या है भैया, मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। ये क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, और ये क्या है, विलेय का अणुभार, ठीक। विलायक का मोल प्रभाज, एम बी विलायक का अणुभार, ठीक। ओके ओके। डी क्या है, विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व, ठीक। फार्मूला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन करा दे। पूरा कंसंट्रेशन का टर्म, सांद्रता का टर्म, 30 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में मिलाया गया है। यदि विलयन का घनत्व D 1.2 ग्राम पर ml, तो इस विलयन की, अच्छा क्वेश्चन, मोलरता होगी, मोलरता होगी, विलयन की मोलरता कितना होगा। फार्मूला लगा लो पहले, क्या लिखे थे हम लोग, कैपिटल एम मतलब मोलरता बराबर एक्स बी 1000 घनत्व एम ए मोल प्रभाज ए का प्लस एम बी मोल प्रभाज बी का। बी मतलब विलायक, ए क्या है हमारा, विलेय। यहाँ पे वैल्यू रखा जाए, आप यूरिया क्या है, विलेय है, मतलब यक्स 30 ग्राम यूरिया है, यूरिया हमारा विलेय है। इनका मोल प्रभाज निकालेंगे, मोल प्रभाज, तो पहले मोलों की संख्या निकाल लिया जाए, क्या मोलों की संख्या निकालते हैं। यानी दिया गया भार बटे अणुभार, ये कितना आएगा, 1/2 मतलब 0.5। अच्छा, ऐसे आप जल का निकालोगे, एन बी कितना दिया गया है 180, होता कितना अणुभार 18, कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 10। अब मोल प्रभाज ए का निकालोगे, तो ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या 0.5 प्लस 10 बराबर 0.5 बटे 10.5, मतलब 5 बटे 105, 105 ये हो जाएगा। ऐसे आप एक्स बी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, जिसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाज पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर बटे कुल मोलों की संख्या, आपको मिलेगा 10 बटे 10.5 बराबर, ये तो यही आएगा आपका 10 बटे 10.5, मतलब आप लिख सकते हो 100 बटे 105, ठीक है। बहुत अच्छा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर लिया जाए, क्या मोलरता बराबर कितना दिया है भाई, ये आप निकाले हैं 100 बटे 105 गुणे 1000, घनत्व कितना है 1.2 बटे एम ए, एम ए कितना दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60,
इंटू मोल प्रभाज निकालोगे तो कितना आएगा, मोल प्रभाज इसको आप 0.5 30/60 भी लिख सकते हो क्या, प्लस इनका 18 गुणे दिया कितना है 180/18, ये कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, इतना इंटू इतना 1.2 डिवाइडेड बाई 105 गुणे 105। अब इसी को सॉल्व कर लोगे तो मोलार्ता आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का टर्म हम लोगों का यही पे खत्म होता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोग एंजॉय करिए, मस्त पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, आज के लिए